जी हरिओम। नमस्ते जी, कौन? हेलो। हाँ जी। नमस्ते जी, मैं शाद अली बात कर रहा हूँ, हरिद्वार उत्तराखंड से। जी, तो हरिओम क्यों बोला आपने? तो हरिओम तो बोल सकते हैं, नहीं नहीं अल्लाह को किसी भी नाम से पुकार लो। नहीं, भाई खांड को अगर आप गुड़ बोलेंगे बन जाएगा गुड़। अगर हम मान लिया कि हरिओम बोलेंगे तो हरिओम कोई किसी की कॉपीराइट थोड़ा ही ना। भाई मेरा मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। सुनने में आया है आप पत्रकार हैं। अभी जी साजिद भाई ने मुझे मिलाया था। साजिद जी भाई ने आपके बारे में मुझे बताया। जी तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर आप पत्रकार हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए जो मैं पूछा कि खांड को अगर हम खल कहेंगे तो संभव है? जी। नहीं, खांड को अगर खल संभव नहीं है। बस यहीं पर ही बात रुकी है कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, बोलना, यही मानवता है। जी बिल्कुल। तो हरि ओम शब्द नहीं है, यानी ओम से पहले कोई विशेषण लगना नहीं है और ना ओम के बाद कोई विशेषण लगना है। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही कही आपने। बिल्कुल सही बात की आपने। इस बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। और ये एक मुझे मतलब कि आमतौर से लोग ऐसे कहते हैं कि ओम वाकई उसके पहले नहीं लगा। बिल्कुल संभव नहीं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ओम से पहले कोई विशेषण लगना ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और यही है धर्म, यही है सब, यही कंप्लीट शब्द है। ये कंप्लीट शब्द है, बिल्कुल। ओम कंप्लीट शब्द है। जी जी। उसको अच्छा, जैसे ओम नमः शिवाय कह देते हैं। नहीं, गलत है वो। उसको वैशाखी की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए खैर, मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप मेरे मतलब गुरु की भी वो है, और मैं आपसे दादा की तरह आपकी इज्जत करता हूँ, जैसे मुझे बताया साहब ने। मैं आपको एक बात और आपके जहन में दौड़ाना चाहता हूँ जी कि हमारी मान्यता गुरुडम के भी खिलाफ है। जी। क्योंकि इन 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 गुरुओं ने ही मानव समाज को और रसातल में ले जाने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। जी। तभी तो ये गुरु राम रहीम उसमें जेलखाना में है, आसाराम बापू जेलखाना में है। जी। वो क्या नाम है उसका, हरियाणा वाला? रामदेव नहीं, रामपाल। वो है रामपाल रामपाल भी जेल में है। तो गुरु का कम। मैं यहाँ इन लोगों से ये पूछा भाई साहब कि गुरु गुरु के माने जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश में ले आवे वो गुरु कहलाते हैं। जी बिल्कुल। तो गुरु अगर प्रकाश में लाने वाले हों तो प्रकाश में लाने वालों के लिए उन गुरु के आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। सबके पास ये देखिए वैभव, और सब व्यभिचार का अड्डा खाना बना रखा है। जी बिल्कुल। ये मैं देखता हूँ कि जो अध्यात्म है वहाँ की तो मतलब उसको प्रचार करने की जिम्मेदारी गुरु होगी। वो तो एक राजशाही जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, तो यही तो परेशानी है। तो गुरु देखिए, यहाँ वेद में पूर्व शाम हरिद्वार के अंदर में जाता हूँ जिस आश्रम में जी, तो वो राज जिंदगी जी रहे हैं। और जो इधर है क्या नाम तसव्वुफ में, वो जो पीर है वो भी रंगीन कपड़े पहन के, वो भी होक्का लेकर के, बड़ा पान वान ये वो, मतलब ये समझे कि वो भी नवाबी ठाट बाट है।
हाँ, तो जो सही पूछिए तो जो इल्म तसव्वुफ है, इल्म तसव्वुफ से ये लोग कोसों दूर हैं। जी इल्म तसव्वुफ में कोई बनावटी, कोई दिखावापन, ये सब वर्जित है। जी बिल्कुल सही है नहीं, और इसमें भी दीन फितरत है, फितरत है, उसमें कोई इधर उधर की वो चलती नहीं, फितरत फितरत है, उसमें तब्दीली भी नहीं होती। तो वो तो केवल याद इलाही है ना, इसीलिए मैं आपको एक पहेली सुनाता हूँ। मैं इसको फकीर से लिया, फकीर, फकीर जी फे काफ ये और रे। जी तो ये चार सिफतें जिनमें हो वो फकीर कहलाएंगे। वो चार चार जो जी। हुरूफ है, फकीर लिखने में चार हुरूफ लगते हैं, फे काफ या और रे। जी तो फे से फाका करना, जी और फकीर का कोई घर बार नहीं होता, आप निजी पराया नहीं होता, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। फाका में भी वो काफ से किनात, जी किनात जी जी किनात के माने ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की संतुष्टि लाभ करना। जी, संतुष्टि है जी और फौरन आया या से याद इलाही, जी बिल्कुल और अंतिम शब्द आया, अंत अक्षर आया रे, रे से रियाजत, जी दुनिया वालों का उपकार करना। जी 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 फकीर को कहीं मिलता है, कहीं घनी घना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन दिल में कोई मलाल नहीं, कोई आरोप नहीं परमात्मा पर, आक्षेप नहीं करते कि परमात्मा हमें भोजन क्यों नहीं दिया। ऐसा शब्द उनकी जुबान से निकलना मुश्किल है। अभी मतलब कि इसकी दूसरी भी व्याख्या की जा सकती है कि कुछ फकीर अभी ऐसे हैं कि जो रात तो रियाकारी कर रहे हैं, रियाकारी मुराद ले रहे हैं। जी जी, उसकी अगर वो व्याख्या करेंगे तो उनकी उलट भी हो जाएगी, ये लोग इफराता कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर हम लोगों का नुकसान, भाई साहब आप एक जिम्मेदार और पढ़े लिखे बहुत ही संजीदगी वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि इन्हीं लोगों के चलते ही आज मानव समाज त्राहिमाम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। जिन्हें समाज को बनाने की जिम्मेदारी थी वही समाज को बिगाड़ने में लगे हैं। हाँ हाँ जी जी जी। मैं मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला मेरा आशियाना, ये बात हो गई। मैं आज अपने पेज में एक लेख लिखा हूँ, अगर यूट्यूब में जाएंगे तो भी पा जाएंगे, मेरे फेसबुक पेज में पा जाएंगे। वो मानवता की रक्षा कौन करेगा? मैंने अभी जो चैनल है आपका वो मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मुझे लिंक भेजा था साजिद साहब ने, तो वो कुर्बानी के लिए है बयान, वो तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया पहले, तो इसको सब्सक्राइब कर दूं पहले, क्योंकि मुझे बहुत काम लेना है आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमारा ये है, हमारे लिए धरोहर है आप जैसे लोग, क्योंकि ये सीने दर सीना ही चलता है। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर 50 साल की किताब पढ़ूंगा तो इतने मुझे प्राप्त नहीं हो सकता जितनी आपकी 5 मिनट की संगत में प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो मैं बोला हूँ यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, कि शरीफ आदमी की पहचान उसके मामला तो उसके बर्ताव से है। अब आप ये देखिएगा कि मतलब कि मुझे ये देखिए ये बात सुनिए, मतलब कि ओम शब्द अपने आप कंप्लीट है, हरिओम कहते हैं लोग और कुछ है। इसकी बात समझे तो मेरी खट समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल हक बात जो आपने ज्ञान की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाती। मैं समझता हूँ मैं ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो जाता, ये मैं समझ नहीं। जो मेरा जो विषय है ना वो कॉम्परेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस है। जी जी जी। एक तरफ कुरान हदीस से लेकर के वेद वेदांग दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत, ये जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं सबका मैंने कॉम्परेटिव स्टडी किया है। जी जी, बहुत अच्छी बात।
और मैं केवल मानवता की रक्षा के लिए काम करता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि इंसानियत क्या है। जी जी, ये धर्म धर्म भी है, कर रहा है तो वही धर्म है। हाँ, धर्म तो कहा जा धारण सकता है। करने योग्य धर्म उसको बोला गया जो जिसको धारण किया जाए। जी तो धारण किया करने के लिए जो सत्य है, जैसा ये सूरज रोशनी देने में भेदभाव किया है किसी से, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई, जैन, बौद्ध को जी 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 अलग रोशनी दिया है? जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। तो ये सूर्य को देने वाला जब उसके पास भेदभाव नहीं है तो हम उसी के संतान हैं, उसी के बनाए हुए हैं, तो हमारे में भेदभाव क्यों हो? बिल्कुल, जैसे मान लिया कि मतलब मेरा अपना मानना ये है कि आप गुस्सा की माफी चाहूंगा कि मौला अली ने ये फरमाया है कि हक से जो भी लड़ेगा हक उसे पछाड़ देगा। तो हक जो है ना, जो हक बात है वही धर्म है। इस्लाम भी वही है, वही सनातन है, वही धर्म है। और जो पक्षपात है ना वो धर्म नहीं है। नहीं, इस्लाम भी वही है, सनातन वो नहीं है। अच्छा जी, तो जो मतलब हक बात है, हक बात सत्य है, मतलब सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म है, लेकिन इस्लाम में सत्य को मोमबत्ती जलाकर ढूंढने से भी मिलना मुश्किल है। नहीं, मुसलमानों में नहीं मिलने का, इस्लाम में मिलेगा। इस्लाम ही नहीं मिलेगा, नहीं, इस्लाम में नहीं मिलेगा। आप पूछिए क्यों, तो मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। हाँ जी बताइए। तो इस्लाम के आगाज में जो आदम अलैहिस्सलाम से तो वो मानते हैं ना जी कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए, ये मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये इस्लाम की मान्यता है या नहीं? जी बिल्कुल है, इस्लाम की मान्यता है। और आदम से ही आदम पत्नी हवा को बनाया गया। हाँ ये भी मान्यता है। वो माया पसली की हड्डी से बनाया। जी। तो अब बिना ऑपरेशन किए, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना दवा दारू के कैसा ये संभव हुआ भाई? जी। तो इस्लाम कहाँ सच है? नहीं, ऐसे मतलब जो कुन खून है उसको भी कह सकते हैं, पूरी पूरी सृष्टि को कहते तो कौन फया कौन? नहीं 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 नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मैं आज 40 साल से यही काम कर रहा हूँ संपूर्ण विश्व के आंगन में। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो कॉम्युनिज्म है ना, ये कह रहा है ये अपनाप हो गया है। तो अपने आप कुछ भी नहीं होता भाई, अपने आप कुछ भी नहीं। तो होने के लिए 3 का होना जरूरी है। जैसा आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और ये मोबाइल, इन तीनों में से एक को हटाइए, काम चलने वाला नहीं है जी। इसको वैदिक संस्कृति में, सनातन में ईश्वर, प्रकृति और जीव बोला गया है। जी बिल्कुल। और ये तीनों अनादि तत्व हैं। लेकिन इस्लाम तो नहीं मानता इसको। नहीं मानता है, सूफी इसको मानता है। हैं? सूफियत जो है वो इसी को डिपेंड करती है। नहीं 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 मानता ये। वो अल्लाह ने जीव को बनाया है। ऐसा है ना जी, कि जो सूफियत है वो तो ये मानती है ना कि सब में एक को देखना, सबको देखना, यही तौहीद है सूफियत की। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हम लोग स्टेशन में पहुंचेंगे। लेकिन जो मौलवियत है, मौलवियत का एक अलग अपना निजाम है। नहीं नहीं भाई, सूफीइज्म को वो इस्लाम से अलग थोड़ा ही हो जाएगा, इस्लाम से बाहर थोड़ा ही हो जाएगा। सूफीइज्म भी तो, इस्लाम भी किसी धर्म से अलग नहीं है। इस्लाम भी, मैं वही इस्लाम अपने आप में ही झूठ है। इस्लाम धर्म का हिस्सा ही नहीं है। इस्लाम जानता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है, धर्म किसको बोला गया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं शुरू से इसलिए चला।
वहाँ एक पुरुष को बना करके उसके बायां पसली की हड्डी से स्त्री, और पुरुष को बनाया जा रहा है मिट्टी से बनाया गया बताया, कहीं गारे से बनाया गया बताया, कहीं खनखनाती हुई मिट्टी से बताया, कहीं स्त्री और पुरुष से बनाया गया बताया, कहीं फूंक मार करके बनाया गया बताया। जब इसका बनाने का तरीका एक नहीं है, मिट्टी से बनाया जाना संभव हो बिना स्ट्रक्चर तैयार किए कि मिट्टी से आदमी खड़ा करना कैसे संभव हो जाएगा? तो बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जो लोग मूर्ति बनाते हैं वो पहले वो बिचारी का और किसी चीज का वो मूर्ति बनाते, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पूरी कायनात है, इसमें ये कहा गया है कि पूरी फसल जो है पानी से बनाई गई, लेकिन इसमें हवा भी है, इसमें ये भी है, इसमें ऐसा है ना। पानी किस चीज से बनी? पानी किस चीज से बनी? हाँ, ये भी एक सवाल है। एक सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि 40 वर्षों से मैं तहलका मचा रखा हूँ संपूर्ण दुनिया में। कुरान कहता है सूरह कलम में, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कि एक मछली के पीठ पर ये धरती टिकी हुई है, जिसको नून बताया गया है। तो मैंने पूछा उलमाए दीन से या इस्लाम जगत से कि मैं कयामत तक समझ दे रहा हूं कि मछली के पीठ पर धरती टिकी हुई है। मछली किस पर टिकी है? जी। तो आज 40 साल हो गया इस्लाम वाले मेरे साथ नतमस्तक है मेरे सामने, आज तक कोई डिबेट में मेरे सामने जीत नहीं पाया। जी। जी। असल में देखो, डिबेट की बात तो ऐसी है कि देखो, किसी को हराना तो बहुत लोग हरा सकते हैं किसी को भी। आपके सूफी साहब, आपके सूफी हाशमी साहब की खाट खड़ी कर रखा हूं मैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को हराना जो है वो मकसद ना होना चाहिए इंसान का ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब, हराने का मतलब सवाल का जवाब नहीं है। मतलब हमारा जो है ना, सवाल के जरिए से हम हराना नहीं, हमें इस्लाह करना है, मानवता को है। मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब ना देने का मतलब हारना है। असल में ऐसा है कि आपने बोला कि अल्लाह केवल कुन फयाकुन से बनता है। कुन कहने हो जा, फयाकुन माने हो जाता है। तो कुन एक आदेश है, कुन एक हुक्म है। किसको हुक्म दिया? बनाने से पहले कोई वस्तु थी नहीं, किसको बोला हो जा? मैं आपको बता कि देखो, जितना जाहिरी है ना उतना ही बातिनी भी है, दोनों ही है। नहीं, जाहिर पे भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, बातिनी पे भी। जाहिर बातें सब धराशायी हो जाएंगे मेरे सामने। नहीं, सुनिए, मान लिया कि जैसे पैगंबर है, देवता है या उसके दूत है ईश्वर के, हम एक आम इंसान उनकी बराबर नहीं होते, उनको ज्यादा राज की बात। ईश्वर को दूत की आवश्यकता ही नहीं होती है। ईश्वर के पास दूत नहीं है, ये दूत वाला प्रकार। हाँ जी, अगर आप खाना खाएंगे तो हाथ की आवश्यकता जरूर होगी। हाँ, नहीं तो क्यों हाथ लगाते? ईश्वर ने क्यों इंसान? हाँ, तो ये तो प्रक्रिया जानना पड़ेगा ना कि इंसान बनी किस चीज से है, कैसी बनी है, किस तरीके से बनी। जब इंसान बनाया उसका हाथ के माध्यम से खाना खाएगा वो। हाँ, वो तो बहुत सारे कीड़े ऐसे उनका हाथ नहीं है, वो बगैर हाथ के खाते हैं। तो इंसान को अलग बनाया, कीड़ों को अलग बनाया। नहीं, ऐसा है, इंसान को जिसका हाथ नहीं बनाया उसका हाथ कैसे गायब हुआ? जी, तो ये मतलब कायनात है। वो इस्लाम मानती नहीं है, वो तनासुक को इस्लाम मानता ही नहीं है। वेद कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही धरती पर मानव आया है, और मानव शरीर में ही भोगा जा सकता है। जीव जंतु वो खुद भोग योनि में है, उसको कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस्लाम कहता है कि वो जीव भी कर्म करता है, जीव भी इबादत करता है। नहीं, देखो, इबादत किसको कह रहे हैं? अगर कोई कहे कि उठना है, बैठना है, मंदिर में जाना है, तिलक लगाना है, ये करना है, इबादत एक नजरिया है भाई। अल्लाह को इबादत तो वो करेगा जो वो इबादत करने जिसकी करनी चाहिए उसको जान जाएगा।
अब उसको जानता ही नहीं है तो इबादत कौन करेगा? तो जीव जंतु के लिए उसको जानना ही नहीं है। जीव जंतु खुद कर्म भोग में है, वो उसके पास कर्म नहीं है। और मानव में कर्म और भोग दोनों है। कर्म करता है मानव, इसलिए इसीलिए अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये आप ये देखिएगा कि अगर छोटी सी सरकार पद चलाने के लिए उसको जो है ना अपने पद की गरिमा वगैरह इन सब की शपथ लेने के बाद फिर गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जो इस्लाम धर्म भी है ना, वो जाहिरी भी है और बातिनी भी है। सनातन की जाहिरी भी है और बातिनी भी है। भाई इस्लाम तो सिद्ध करो पहले, क्या है इस्लाम? कौन है इस्लाम? किसको कहते हैं इस्लाम? देखो, इस्लाम पूरे आलम के लिए है, पूरे आलम के लिए है। इस्लाम कहा जाएगा जो सद्भावना। हमने सारे पैगंबरों को मानना है, सारी किताबों को मानना है, और जितनी अच्छी बातें हैं ना के पास भी अच्छी बात है उसको मानना है। पैगंबर बाद इस्लाम को छोड़ करके कहीं नहीं है, ईसाइयत को छोड़ करके कहीं नहीं है। यह इस्लाम और ईसाइयत दोनों पैगंबर बाद को माना है, और अवतारवाद को माना है। वैदिक संस्कृति में अवतार नहीं है। अवतरण के माने होता है उतरना, तो उतरने से पहले चढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा का अवतार होता नहीं है, परमात्मा अवतार लेते ही नहीं है। नहीं, ये तो परमात्मा अवतार तो लेते ही नहीं है ना। तो इस्लाम किया तो ये है नहीं ना कि परमात्मा ले रहे, वो तो उसके पैगंबर, उसके पैगाम देने वाले हैं। तो पैगाम नजरिया तो ये है ना कि उसका पैगाम देने वाले हैं, भाई मेरे हम बताने वाले हैं। तेरे भाई पैगाम तो अल्लाह का है। अल्लाह जहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पैगंबर भेजेगा। जब परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा पैगंबर क्यों भेजेगा? नहीं, ऐसा है जैसा ऐसा नहीं है भाई मेरा। मैं 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं अगर आपके पास नहीं पहुँच पाया तो मैं एक पैगंबर भेजाऊंगा, एक मुसादा भेजूंगा कि भाई फला जगह जा करके भाई साहब को ये संदेशा दे देना। मेरा संदेशा लेकर के जो जाएगा वो पैगंबर है। तो हम नहीं जा पाते, पैगंबर है। अल्लाह सब जगह है कि नहीं है ये बताइए पहले। अल्लाह सब जगह है कि नहीं है? अल्लाह बिल्कुल सब जगह है और वो है। अल्लाह सब जगह है। अल्लाह सब जगह है, बिल्कुल है। जहन्नुम में है? जहन्नुम भी अल्लाह की है और जहन्नुम में भी है। मैं नहीं पूछा जो किसकी है वो तो मैं पूछा नहीं। मैंने जहन्नुम में अल्लाह है। आप जहन्नुम को क्या समझ रहे हैं? गंदी चीज समझ रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ, जब वो पूछ रहा हूँ वो बोलिए। जहन्नुम में अल्लाह है? जहन्नुम में भी अल्लाह ही है। तो अल्लाह जहन्नुमी है? नहीं, जहन्नुम में क्यों होता है? जो जहन्नुम में होगा वो जहन्नुमी होगा। तो जहन्नुम कोई बुरी चीज थोड़ा ही ना है। आप बताइए, बुरी चीज मानते हैं जहन्नुम को आप? या मैं क्यों मानूं? मानते हैं मैं क्यों मानूंगा? कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए। अजी सुनिए, अगर अल्लाह जहन्नुम में है तो बुरी बात है क्या? ये जहन्नुम भी उसकी है, जन्नत भी उसकी है, वो सब जगह रह सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जहन्नुम में जो होगा उसको एक मिनट, जो जन्नत हमारे नजदीक जन्नत जो है, अगर आप कह रहे हैं कि एक टेस्ट का नाम है और वो दोजख जो है एक अजाब का नाम है, तो अजाब जो है वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अजाब जो है वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अब वो भी तो अल्लाह का ही है। अल्लाह ने उसको बनाई है, जन्नत को भी, जो दोजख को भी, वो कहीं भी जा सकता है। उसके लिए क्या जानूं? ये तो हमारे लिए है। अच्छा, और बात ये है कि मान लिया भाई, जैसे आप इस जो है पर को आलमियत की जो बात करेगा ना जी, वो इस्लाम करेगा। क्योंकि ये क्या है कि सनातन का क्या देख लिया, सनातन में लिखा हुआ तो है कुछ और, लेकिन जो सनातन के मानने वाले गुरु थे उन्होंने क्या किया? चमारों के पीछे झाड़ बांध दिए, किसी को वर्णों में बांट दिया, किसी को कुछ कर दिया। ऐसा है वो ये सब सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। तो जो दिख रही है मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको नहीं है ना। इस्लाम के बारे में जानकारी आपको है? आप तो केवल गोश्त खाना और सुन्नत करा देना यही माना है इस्लाम को। इसके अतिरिक्त इस्लाम कुछ जानता ही नहीं है। सकता है ये आपका नजरिया हो सकता है। मेरी नजर में जो आप, मैं बोल रहा हूँ जो जहन्नुम में होगा वो जहन्नुमी कहलाएगा।
हाँ या ना? जी। तो अल्लाह जहन्नुमी कहला सकता है? आप जहन्नुम किसको बोलते हैं? के नजदीक जहन्नुम किस जगह है? कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए जहन्नुम किसको बोला गया? नहीं, आप बताइए ना, आप बता रहे हैं ना, मैंने 40 साल से स्टडी की हुई है, आप बताइए जगह है, मुझे उसका एड्रेस बताइए कहाँ है। संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। आप बताइए ना कि नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, जन्नत कहाँ है, जहन्नुम कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है? वैदिक संस्कृति में स्वर्ग और नर्क कहीं मौत के बाद वाली जिंदगी में नहीं है। स्वर्ग के माने सुख है और नर्क के माने दुख है। तो अब यहाँ जो आप बता रहे हैं वो है कहाँ, मतलब उसका एड्रेस कहाँ है? एड्रेस यही है, जिस घर में सुख शांति चैन और अमन हो वो घर स्वर्ग है, और जहाँ उसका विपरीत हो वो नर्क है। यही एड्रेस है। अब जो खुदा है, आप खुदा को भोगी समझ रहे हैं का कि खुदा जहन्नुम में गया तो उसकी बेइज्जती समझ रहे हैं आप? खुदा भोगी है का कि खुदा भोगेगा जहन्नुम को या जन्नत को? वो तो कहीं भी जा सकता है, वो पास है इस चीज से। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ जाएगा है जन्नत उसका सब जगह नहीं है। सब जगह अर्रहमान अर्श इस्तवा कुरान कह रहा है, वो अर्श 7वां आसमान पर है। आप कह रहे हैं सब जगह है। अरे जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं सूफीज्म की बात कर रहा हूँ अपनी ना। सूफीज्म क्या 7वां आसमान पर नहीं मानता है? सूफीज्म क्या 7वां आसमान पर नहीं मानता है? मान तो नहीं, बिल्कुल अल्लाह को 7वें आसमान पर नहीं मानता। सूफीज्म पर मेरा सूफीज्म वालों के साथ मेरा डिबेट है। मेरे इंटरनेट पे जा करके youtube.com चैनल महेंद्रपाल आर्य, सुनिए ना, महेंद्रपाल आर्य.com खोलिए और उसको सूफीज्म बाई महेंद्रपाल आर्य लिखिए, तो सूफीज्म के साथ मेरा डिबेट पा जाएंगे आप। मैंने आपको कहा है कि एक में सबको जानना और सबको एक में जानना, ये तौहीद है सूफीज्म के नजदीक। तो ये 7वें आसमान पे कहाँ हुआ? मैं कह रहा हूँ सूफीज्म इस्लाम से अलग नहीं है मेरे भाई। नहीं, सूफीज्म जो है वो किसी भी धर्म से अलग नहीं है, इस्लाम भी किसी भी धर्म से अलग नहीं है। भाई धर्म का धार जानता नहीं है। एक आदमी से, एक स्त्री पुरुष से, भाई बहन से शादी करा रहा है, भाई भाई को मरवा रहा है, ये इस्लाम है? अरे वो तो सभी के यहाँ है, ये तो नहीं, सभी के यहाँ नहीं है। अभी मान लिया कि कोई आदमी किसी को घोड़ी पे बैठने नहीं दे रहा, किसी को मान लेंगे कपड़े नहीं पहनने देगा पूरे। आपको ये तो उसकी मानसिकता है ना भाई। मेरा आपको जानकारी नहीं है, बहस मत करिए, आप तहकीकात करिए। देखिए ऐसा है, आपने आपको मैं अभी सूफीज्म वालों पर मेरा डिबेट आपको भेजता हूँ। नहीं, मैं वो डिबेट नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप मेरा जवाब दे दीजिए ना। समझता हूँ कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप हकबात कर ही नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप तो सनातन धर्म का पक्षपात कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को आप जो है बुराई कहने को भाई, विश्व के आंगन में धर्म एक होता है, अलग अलग धर्म। क्योंकि सद्भावना रखे ना, बेटा के लिए, बाप के लिए धर्म अलग नहीं हुआ करता, सबके लिए धर्म एक होता है। मानव मात्र के लिए धर्म एक है। मत अनेक होता है, मजहब अनेक होते हैं, रिलीजन अनेक होता है, धर्म एक होता है। जो सनातन धर्म को मानने वाले थे उन्होंने वर्णों में बांट दिया यहाँ लोगों को। नहीं, गलत। हमारे यहाँ उस तरीके वो है ही नहीं, आप उसको जानते नहीं। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या आपको पाठ गलत पढ़ाया गया है। जब तक आप ये पाठ भूलेंगे नहीं तो वर्ण व्यवस्था आप पढ़िए। मनुस्मृति पढ़ करके देखा आपने? नहीं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जो हो रहा है ना, मैं उसे बता रहा हूँ, क्या बांटा नहीं है, ये तो बिल्कुल। तो मैं तो पहले ही आपको बता दिया कि जिनकी जिम्मेदारी थी मानव, ये उन्होंने बांटा है। जो सनातन धर्म का दम भरते हैं मानने का, उन्होंने बांटा है, वो गलत है। वो लोग, सनातन धर्म गलत नहीं है। मैं आपको पहले ही बोला कि जिनकी जिम्मेदारी थी मानव से मानव को जोड़ने का, आज वो मानव से मानव को तोड़ने में लगे हैं। ये तो मैं पहले ही बोला था भाई। हाँ बिल्कुल, ये धर्म है जो आप बता रहे हैं ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैंने कही। अब आप कह रहे हैं कि देखो मानवता से जोड़ने के लिए, ये सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि जो ईश्वर की व्याख्या हमने की है ना सूफीज्म ने, कि जो एक में सबको देखना, सबको एक में देखना। सूफीज्म आया कहाँ से? सूफीज्म कहाँ से आया बताइए आप बताइए। हम क्यों बताएंगे? सूफीज्म की बात आप कर रहे हैं और मैं बताऊं?
जी जी। सूफीज्म कहाँ से आया, आप बताइए। सूफीज्म आया हकीकत कहाँ है, से? हकीकत है। हैं? ये जो हजरत, ये सूफीज्म जो है ये हकीकत से आया है। हकीकत कहाँ, वो हकीकत कहाँ से आया? हकीकत हक से आया। हक कहाँ से आया? हक ईश्वर है भाई। ईश्वर तो है, ईश्वर तो है, पर अल्लाह नहीं है ना। जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं ना, मैं उसी को अल्लाह कहता हूँ। नहीं, अल्लाह के आपको मैं बोल दिया, खांड और खल का उदाहरण मैं दे दिया। गुड़ को गोबर कहेंगे, हो जाएगा गुड़ गोबर। भाई हम तो देखो ने, हमको दिखाइए मत, हमको दिखाइए मत, हम देखे हुए हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको देखिए। ये अल्लाह वाह तो इज्जु मंताशा वाह तो जिल्लो मंताशा बियादिकल खैरी नकारा कुलशन कदीर कह रहा है कि हम जिसको चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। ये काम अल्लाह का है, परमात्मा का नहीं है। जी। परमात्मा को उपदेश है, तुम इज्जत वाला काम करोगे तो पाओगे, मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी काम अगर बेइज्जती वाली होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसमें मैं नहीं हूं तुम्हारी इज्जत देने वाला। अल्लाह और ईश्वर में ये सब अंतर है। कुरान कहता है, कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसको चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं। और परमात्मा कहता है कि जितना करोगे उतना पाओगे, उससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं। जी। तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? नहीं, जो आपने ये देखो, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह और ईश्वर में यही तो, अल्लाह और ईश्वर में यही तो भेद है मेरे भाई। आप जो जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं ना, मैं उसी पर अल्लाह कह रहा हूँ। मैं पहले अल्लाह और ईश्वर में भेद दिखा दिया, फिर भी आप दोनों को एक कर रहे हैं। तो जो भी मतलब जिसको आप ये कह रहे हैं ना भाई, ये जिसकी आपने ये क्वालिटी बताई ना कि वो सबको देने वाला है, ये है क्वालिटी नहीं, ये क्वालिटी नहीं है, ये गुण है। वो गुण अल्लाह में नहीं है। अल्लाह तो वही बता रहा है कि जिसको चाहता है बेइज्जत करता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है। या अल्लाह है या पागल है? जिसको जो देखिए, जो आपने बताया है ना, ये इससे मैं सहमत हूँ। ये तो भाई मेरे जो इज्जत वाला काम नहीं करेगा, उसको इज्जत देना ये न्याय है या अन्याय है? अगर मान लिया कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह तो न्याय दे रहा है, अल्लाह जिसको अल्लाह को अन्याय कर रहा है और वो ईश्वर नाम का न्याय कर रहा है, तो ईश्वर अल्लाह फिर ही हमारे लिए खिला है। और ईश्वर अल्लाह एक नहीं है मेरे भाई। इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है। आप मेरे जब आपने जब सब्सक्राइब किया है तो आप उसको टच करके एक एक करके देखते जाइए, उसमें सारा समाधान पा जाएंगे और सारा समाधान पा जाएंगे। देखिए मैं इन शिक्षकों के साथ बिल्कुल हम अल्लाह को शिक्षकों के साथ मानेंगे। जो हम देखिए, हम और आप जो है, हम दो मिल करके, दो नहीं, हम और आप दो मिल करके 11 बनते हैं। तो हमें 11 बनना चाहिए, ना कि 2। जी जी। देखिए, ये एक जो आप बताया था ना जी कि मानव के कल्याण के लिए धर्म क्यों आया, धर्म की क्यों आवश्यकता पड़ी, मानव का कल्याण। अब अगर मानवता का या समाज का कल्याण इन चीजों से नहीं होने का, जो आप लेकर बैठे हुए हैं, मानवता के कल्याण कुछ प्रैक्टिकल भी तो बताओ कि भाई उन लोगों ने किया है मानवता का कल्याण। धर्म ही मानव मात्र के लिए होता है। शास्त्र का कहना है आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य में पशु भी नरम धर्म ही। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए, एक तरफ जो इस्लाम के नाम पर लोग भारत करते हुए 200 साल से वो धर्म नहीं है, दूसरी तरफ जो सनातन धर्म के नाम पे लोगों को गुलाम बना रहे, उनकी उन पर जुल्म कर रहे, खुद बैठे, वो भी धर्म। तो मानवता को जो संरक्षण देगा और मानवता को जो स्थापित करेगा, इंसान को इंसान समझेगा, किसी को मतलब प्यार मोहब्बत करेगा, उनको नहीं करेगा। मैं तो शुरू में बोल दिया ये वो धर्म है। अब अगर कोई आदमी नु गया भाई नहीं जी
बहुत अच्छा है, इस्लाम खराब है। मैं उस आदमी को ये मानता हूँ कि वो पक्षपात कर रहा है। इस्लाम कोई धर्म का नाम ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। इस्लाम का जन्म कब हुआ? नहीं, इस्लाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्लाम का जन्म तो आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। भाई सलामती जो है, अमन और भाईचारा, सलामती, इसका जन्म तो तब से ही हुआ। ये धर्म नहीं है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये धर्म नहीं है। क्योंकि जो धर्म वाले लोग हैं ना, धर्म है ये सनातन और क्या नाम और लोग इन सब नहीं तो ये कहाँ है? ये तो भ्रष्टाचार किए हुए। ये सनातन केवल नाम के लिए कह रहे हैं, ये सनातन का अर्थ नहीं जानते ये लोग। सनातन मतलब कि ये जितना मैं जानता हूँ, आप जैसे लोगों से मैंने सुना है कि जो मतलब था है रहेगा। हाँ देखिए, एक होता है नूतन, नूतन माने नया, दूसरा होता है पुरातन, पुरातन माने पुराना, एक होता है सनातन, सनातन माने जो नया ना नया ना पुराना, शाश्वत जो। अगर इस्लाम धर्म होता तो मोहम्मद साहब ये क्यों कहते कि मैं वही दिन लाया हूँ जो इसलिए वेद में कहा है, सूर्य चंद्रमा सब धाता यथा पूर्व कल्पयत, कि ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यही सनातन है और सनातन धर्म है। और तो इस्लाम धर्म ने ये कहा है कि जितनी भी अच्छी बात है सबकी, हम वो अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी पैगंबर है उन सबको मानेंगे। हो गई सबको मानेंगे। पहले तो पैगंबर बाद ही खोखला है ना। पैगंबर उसको भेजना पड़ेगा जो जहाँ जा नहीं पाएगा, वो पैगाम भेजेगा। तो जहाँ जब वेद कहता है ईशावासम मिदम सर्वम यत्किंच जगत त्यांग जगत, वो परमात्मा हर जगह वास करने वाला है, वो कहाँ किसको भेजेगा? तो उसने देवता क्यों भेजे फिर आपके यहाँ? तो देवता किसको बोला? बोले देवता क्यों है भाई मेरा? देवता आप ये जानते नहीं है, लेकिन टांग अड़ा रहे हैं। देवता किसको बोला है? देवता मान लेंगे जो ईश्वर के दूत है, उनको क्यों भेजे? ईश्वर नहीं, ईश्वर ने दूध भेजा ही नहीं है। तो हम तो यही मानते हैं कि नहीं, वो गलत। हमारे यहाँ दूध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो है ना, दूध का तो है। जब दूध का कॉन्सेप्ट, मैं कह रहा हूँ दूध का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कह रहे हैं, तो आप जबरदस्ती करेंगे तो मानते रहिए, हमें क्या। नहीं चलिए नहीं आया तो चलो वो देख रहे वो, चलो नहीं है। ये क्या है फिर? ये श्री कृष्ण जी, भगवान राम, ये क्या है जी? ये महापुरुष है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, योगेश्वर को ये कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। नहीं है, ये भगवान नहीं है का? ना सवाल ही नहीं है। हाँ, भगवान तो हो सकते हैं पर ईश्वर नहीं है। ईश्वर में वो गुण है जो सृष्टि की रचना करे, उसको स्थिति में लाए, उसका प्रलय कर दे। ये किस बात बता रहे हैं? ये अपनी हजार बात आपने सुनी बात? ईश्वर का परिभाषा आपने सुना नहीं, फिर बीच में बोल पड़े। ईश्वर वही है जो सृष्टि की रचना करे, उसको स्थिति में लाए, उसका प्रलय कर दे, अब मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल दे, उसका नाम ईश्वर है। और राम से तो मक्खी का एक टांग भी तैयार नहीं किया गया, कृष्ण से भी एक चूटी का टांग नहीं बनाया गया, तो ईश्वर कैसे हो जाएंगे? ईश्वर अजन्मा होता है और ये माता पिता के घर में जन्म ले रहे हैं। सनातन धर्म भी उसको ईश्वर नहीं मानता है, उनको ये मुझे पता है। ईश्वर है ही नहीं है। ईश्वर देखिए, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर को जन्म नहीं लेना पड़ता। और ये लोग माता पिता के घर में जन्म ले रहे हैं, ईश्वर कैसे? अच्छा, दूसरी बात देखिए, ईश्वर को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं। वेद कहता तो मीना पिता वसो तो माता शतक तो बहुपिता आधास सुमलमी महे। उसी का सरलीकरण हिंदी में ये लोग बोलते हैं कि तुम ही वो माता चा पिता, तुम ही वो बंधुश्च सखा, तुम ही विद्या तरुणम, तुम ही वो सर्वम देवदेव। तो परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया, तो क्या ये राम राजा दशरथ के पिता थे? नहीं। तो कैसे ईश्वर हो जाएंगे? ईश्वर कैसे हो जाएंगे फिर? नहीं, ईश्वर तो मैं कह ही रहा ना कि ईश्वर मानते हैं, तो इनको क्या मानते हैं? महापुरुष माना जाता है। इन्होंने अपनी याद करता बातें बताई। महापुरुष या मतलब
ईश्वर की वाणी बताइए, ईश्वर ये चाहता है। भाई मेरा ये महापुरुष है, इन्होंने फिटिंग गलत बन। देखिए राम नाम सत है बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? मुर्दों के साथ विवाह मंडप पे जा, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। विवाह मंडप में जा करके बोले कोई राम नाम सत है, एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा, सब उसके पीठ में गिरना चालू हो जाएगा। तो फिटिंग गलत होगा, फिटिंग गलत होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। हाँ वो सही में ये कह रहा हूँ कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भगवत गीता, विष्णु पुराण, ये जो किताब ये आसमानी नहीं है ना, ईश्वर नहीं है ना, ये बंदों ने बनाई है ना। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, ये महापुरुषों ने बनाई है ना। ये वेद ईश्वरीय है, यथेम वाचम कल्याणी महाबलानी। किसको दिया है? ईश्वर ने किसको दिया है? ईश्वर ने लिखा है अपने हाथ से। ईश्वर के बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ईश्वर के लिखने का सवाल ही कहाँ है? कैसे हुआ ये ईश्वरीय ग्रंथ कैसे हुआ? ये इसका परिणाम क्या? ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसको भाई इसको लेकर के किसी दिन मौका मिले तो सामने आकर के बैठो, समझा दूंगा सब आसानी से। नहीं मतलब ईश्वर ने ये ग्रंथ जो है किसको दिए है? ये ईश्वरीय ग्रंथ ऋषियों को दिया, ऋषियों को दिया, ऋषियों को। तो ऋषि ईश्वर है ना, इसको क्यों दिया? ये तो पैगंबर हुआ, फिर ऋषि तो नहीं। ऋषि वही मंत्र दृष्टा, ऋषि वही होते हैं जो मंत्रों के साक्षात्कार करने वाले होते हैं। ऋषियों के हृदय में कुछ ने दिया उनको मंत्र क्या? जो ये परमात्मा ने, परमात्मा जब ईश्वर है ही नहीं आपके, जो डायरेक्ट ईश्वर देगा वही तो। आप सुनना नहीं, आप जानते नहीं है, सुनना भी नहीं चाह रहे, मैं क्या बोलूंगा? नहीं आपने मुझे बताया है ना कि ईश्वर जो है पैगंबर को नहीं होता, ईश्वर का कोई दूत नहीं होता ईश्वर का। बिल्कुल। तो ये कौन लोग है फिर? ईश्वर ने चुन दिया इनको, जिनको भी ईश्वर ने दिया वही दूत के ईश्वर के। फिर नहीं दूत नहीं के रूप में नहीं है, जो ईश्वरीय ज्ञान जो है, ज्ञान आने का तरीका क्या, उसको जानना पड़ेगा ना। हाँ क्या है तरीका बताइए आप मुझे। तो वही मोबाइल में थोड़ी इतनी छोटी सी बात बता दिया जाएगा। सामने आकर के बैठिए किसी दिन, या अपने पास बुलाइए किसी दिन, आ जाएंगे। पत्रकारिता करते हैं किसी दिन इंटरव्यू लीजिए। अभी मेरा देखिए हॉलैंड में इंटरव्यू हुआ है, उसको देखा होगा, साजिद ने भेजा आपको। आप भी अगर पत्रकारिता करते हैं, मेरा इंटरव्यू लेकर के देखिए इसी विषय पे, तो फिर बात बताएंगे। नहीं असल में ऐसा है ना, नहीं मैं तो दिखूंगा, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू लूंगा तो स्टडी करूंगा, आपके इंटरव्यू देखूंगा मैं, और जितने भी होंगे। हाँ मैं बिल्कुल, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप इसी विषय पर मेरा इंटरव्यू लीजिए, तो फिर मैं आपको क्लियर करूंगा उसमें। जी ये तो हमारी ना, मतलब जैसे हमने एक कार्यक्रम चलाया है, मैं आपको बता दूं गुरुदेव, कि हमने एक कार्यक्रम चला रहे हैं, यानी सत्य की खोज। हाँ, सत्य की खोज। कार्यक्रम में आप हमारे बहुत ही काम के आदमी हैं हमारे लिए ना। मैं भाई मेरा, मैं ये नहीं जानता हूँ कि काम के हैं या नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता दिया हूँ कि आप और हम दोनों मिलकर के 2 नहीं 11 हैं। जी लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि देखिए, जो आदमी भी पक्षपात करता है, इतना भी पक्षपात करने वाला मानव कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। हाँ वो वही धार्मिक नहीं है, वो उसकी अपनी पर्सनल हो सकती है। बिल्कुल, मैं उससे दूर हूँ, पक्षपात के लिए वेद में कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग। इसीलिए हमारी मान्यता सत्य को ग्रहण करने में और असत को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जी आपसे जो अभी तक जितनी बात हुई, मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला है, तो डिबेट भी हमारी ठीक ठाक। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, साजिद भाई ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आपने मुझे कांटेक्ट किया, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर के सत्य की खोज, ये इसी हेडिंग पे हम एक एपिसोड करें। जी बिल्कुल। और मेरे लिए आप धरोहर है। नहीं धरोहर ऐसा मत कहिए, धरोहर नहीं, हम दोनों लगे हैं सत्य की खोज में। बल्कि मेरे लिए आप मेरे पिता की भी पूज्य है, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका ना। जो ये बात हुई अभी डिबेट में, वो हमारा सीखने का तरीका या बताने का जो भी हुआ, वो तो है ही भाई। वो मानव अल्पज है, मानव जिंदगी भर सीखता रह जाएगा, फिर भी पूरा नहीं कर पाएगा। सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है, मानव अल्पज है। जितनी भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, तकरार करेंगे, हमारे लिए वो रहमत होगी। हाँ, तो वो ज्ञान वृद्धि करने का तरीका यही है।
जी 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 जी। ज्ञान बढ़ाने का तरीका यही है। अब ये हमारा है कि ईश्वर हमें कितनी योग्य रहमत समझता है कि भाई इनके पास इतनी रहमत पहुंचनी चाहिए, उतनी ही आपके जरिए से हमें पहुंच जाएगी। बिल्कुल। मैं देखिए वो जो कायनात का ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा मुझे बताया है। ये भी मैं कभी जिंदगी में शायद नहीं जान पाता कि ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है। अल्लाह जो है वो जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल मैं कुरान में लिखा हुआ है कि वो मतलब इज्जु मंतरा भी देता है, वो भी देता है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा